स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हर संसारी जीव की यात्रा अनादिकाल से चली हुई आ रही। संसार में भटकने का कारण जानते हैं क्या? भटक रहे हैं इसका मतलब किसी ना किसी रास्ते पे तो चल रहे हैं। जंगल में जब कोई व्यक्ति भटक जाता है तो सही रास्ते का चुनाव ना करके गलत पगडंडी का वो चुनाव कर लेता है। उस जंगल में इतनी सारी पगडंडियां रहती हैं, उसे सही पगडंडी मिल ही नहीं पाती। खोजने की कोशिश तो वो करता है, अकेला जब रहता है इसका साथ निभाने वाला नहीं होता है। इतने सारे रास्ते हैं, हर 200-400 कदम के बाद फूटते हैं। जिस रास्ते पर वो कदम बढ़ाता है, आगे जा कर के देखता है कि जंगल समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि और गहन होता चला जाता है। ऐसे ही संसार में भी है। संसार से निकलने का भी, संसार रूपी वन से निकलने का भी एक रास्ता होता है, और संसार रूपी वन में भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपको कितने रास्तों का ज्ञान है? ज्ञान है भी कि नहीं? नहीं, पार लगाने वाले रास्ते की नहीं पूछ रहे अभी। जिन रास्तों पे चल कर के आप संसार रूपी वन में भटक चुके हैं, कितने रास्ते आपको पता है जिन पर आप चल चुके हैं? पता भी है कि नहीं? भटक रहे हो तो इसका मतलब है कोई रास्ते पे चल तो रहे हो, बैठे तो हो नहीं। कौन कौन से रास्ते पे चले हो आज तक? नहीं पता? पता तो होना चाहिए। एक बार व्यक्ति गलती कर लेता है तो पुनः उस गलती को दोहराता है। ज्ञानी समझदार व्यक्ति उस गलती को फिर से नहीं दोहराता है। छोटा सा बालक होता है, जलती हुई अग्नि को, लौ को यदि छू ले एक बार गलती से, फिर उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? दूसरी बार उसे दीपक के सामने ले जाया जाए, छूता है वो? नहीं, पहली बार दीपक की लौ से नहीं जलाता वो गैस की बर्नर में जलती हुई लौ को हाथ तो उसने लगा लिया और जल गया। अब तो गैस का बर्नर नहीं है, फिर भी छू लेता है। भले ही गैस का बर्नर नहीं है, लेकिन वो गैस नहीं देख रहा, बर्नर नहीं देख रहा। वो बालक उसमें उठने वाली लौ को देखता है। एक बार जब वो जलता है तो पक्की धारणा बना लेता है वो बालक,
अग्नि में हाथ डालने से जल जाता है, उसे बहुत पीड़ा होती जलने के पश्चात। फिर दूसरी बार आप गैस बर्नर को हटा के दीपक को सामने लेकर के आए तो भी वो हाथ नहीं डालता। दीपक तो बहुत छोटा सा रहता है और उसकी लौ भी गैस बर्नर की लौ के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी रहती है। फिर भी क्यों बचाता है अपने आप को? अग्नि तो बदल चुकी है, बदल गई है ना। भले ही अग्नि का साइज बदल गया हो सकता कलर भी बदल गया हो, क्योंकि गैस बर्नर जो जलता है वो नीले कलर का की लौ आती है, थोड़ी सी नीली पीली सी आती है, और जब दीपक जलता है उसकी लौ पीली ही रहती है। कलर भी उससे लौ का बदला बदला भी होता दिखता है, फिर भी वो हाथ नहीं डालता। निकट भी लाया जाए तो पीछे कदम और खींच लेता है। क्यों? क्योंकि वो जल चुका है और जल करके वो सीख गया कि अग्नि में हाथ नहीं डालना चाहिए, यदि डालेंगे तो कष्ट होगा। आप लोग सीखे हो कि अग्नि पे पुनः पुनः हाथ डाल देते हो? जिन रास्ते पे आज तक चले हो उन रास्ते पे चल करके क्या पाया? कौन कौन से रास्ते पे चले हैं? इंद्रियों के विषय संबंधी रास्तों पे चले हो और वहां सुख खोजने की कोशिश की। विपरीत धारणा बनाकर के रास्ते पे चले हैं, वहां आनंद पाने की कोशिश की, पर वहां आनंद नहीं मिला। वो रास्ता जो है संसार का मार्ग, कौन सा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि, क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, सूत्र है ना तत्वार सूत्र में, पहले सूत्र रहता है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, नहीं आता? अच्छा, वहां आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सूत्र तो पता है। तो जब यह सूत्र पता है कि मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को मिलकर के होता है, तो जिस संसार में अनादिकाल से रह रहे हैं वहां रचे पचे हैं, डूबे हुए हैं, तो सूत्र सबको पता है। हम भले दिमाग में सोचा ना हो, पर सूत्र तो वही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यह ही संसार का, जगत का मार्ग है। जैसे उस जंगल में बहुत सारी पगडंडियां होती हैं भटकने के लिए, निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता है। भटकने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक पगडंडी भी आगे जाकर के कई पगडंडियों में फूट जाती है, होता है ना? जब चलते हैं तो एक ही रास्ता दिखता है, एक ही पगडंडी दिखती है। थोड़ी दूर आगे निकलते हैं तो उसी पगडंडी से फिर 3 दिशाओं में 3 पगडंडी और फूट जाती है। फिर और आगे बढ़े, एक पगडंडी को पकड़ करके और नए नए रास्ते फूटते चले जाते हैं। उस ट्री की भांति, वृक्ष की भांति, एक तने से, एक शाखा से कई उपशाखाएं, एक उपशाखा से कई और उपशाखाएं फूटती चली जाती है। ऐसे ही संसार में भटकने के रास्ते ढेर सारे हैं। मिथ्या दर्शन, विपरीत धारणा बना करके जीना, गलत में सही की कल्पना करके जीना, जहां वो है नहीं आनंद और सुख का क्षण, वहां आनंद मान करके जीना। मिथ्या ज्ञान का आलम्बन लेना, और सबसे बड़ी बात मिथ्या आचरण का आलम्बन लेना, गलत चर्या को निभाना। ये तीनों ही ये संसारी जीव अनादिकाल से अपनाता हुआ आया है। न तो उसका आचरण शुद्ध है, शुद्ध है। अच्छा,
आप लोगों को क्या लगता है, आप जैन कुल में पैदा हुए हैं, आपका आचरण जैन कुल के योग्य है? जैन कुलाचार का पालन करते हो? कुलाचार भी नहीं पता? नहीं, जैन श्रावक का जो लक्षण, प्रतिदिन मंदिर जाना, जल छान करके पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, व्यसनों का त्याग कर देना, इनसे तो ऊपर उठे होंगे ना। नॉनवेज नहीं खाते होंगे, मांसाहार नहीं खाते होंगे, डायरेक्ट तो नहीं खाते होंगे, इनडायरेक्ट भी नहीं खाते होंगे, जो फास्ट फूड में मिला रहता है, ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट्स सब में मिला रहता है, वो भी नहीं खाते होंगे आप बहुत सच्चे जैन हो, है ना? कुछ नहीं खाते ना? नॉनवेज नहीं खाते कि नहीं, कि खाते हो? नहीं, इनडायरेक्ट वाला पूछ रहा है, डायरेक्ट वाला नहीं। डायरेक्ट वाला तो खा ही नहीं सकते, कि मछली तो आप डायरेक्ट खा नहीं सकते। खाई किसी ने? मुर्गी वगैरह खाई है? मुर्गी की टांग नहीं खाई, देख भी नहीं सकते, खाना तो बहुत दूर। अच्छा, और आपकी ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्रीज, फास्ट फूड में जो मिला रहता है वो तो खा लेते हैं, दिखता नहीं है इस कारण, डायरेक्ट नज़र नहीं आता है ना। वो एक पाउडर और फिश पाउडर, वो एनिमल फैट से फ्राइड आइटम, वो तो सब खा लेते हैं। तो जैन कुल के योग्य आचरण, वो चरित्र की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य आचरण की बात कर रहे हैं। तो यह जीव उस योग्य आचरण भी नहीं करता है, विपरीत आचरण ही करते हुए चला आ रहा है आज तक। जिस रास्ते पे उसे नहीं कदम बढ़ाना था, उसी रास्ते पे वो चलते हुए आ रहा है। सप्त व्यसनों में भी लगे हुए होंगे, कोई ना कोई व्यसन के तो आदि होंगे आप। और रही बात ज्ञान की, कौन सा ज्ञान है आपके भीतर? सम्यक ज्ञान का आलम्बन लेते हो कि विपरीत ज्ञान का आलम्बन लेते हो? और श्रद्धा, सही श्रद्धा है कि गलत श्रद्धा, कि गलत के ऊपर श्रद्धा की है? कुदेव को देव मान करके पूजा है, सरागी देव देवता की, देवी देवताओं की पूजा की है ना? जाते तो होंगे उन मंदिरों में, नहीं रोज नहीं जाते, जब विपत्ति आती होगी तब जाते होंगे, कहीं चादर चढ़ाने, कहीं लोगान छोड़ने, कहीं बड़ के पेड़ के चारों तरफ धागा बांधने, कहीं लाल सिंदूर वाले पत्थर को, है ना, कई देवी माँ की पूजा कर, आरती देखने तो चले जाते हैं, चले जाते हैं। अर्थात जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं, विपरीत श्रद्धा को अपनाता हुआ ये संसारी जीव अनादिकाल से जी रहा है, और यही उसके संसार का सबसे बड़ा मार्ग है। भटकने का मार्ग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और ऊपर उठने का मार्ग जो जो करते आ रहे हैं उसे छोड़ दें और नए सिरे से करना शुरू कर दें, तो बड़ी आसानी से हमें अच्छा रास्ता मिल जाएगा। अर्थात अपनी श्रद्धा को बदलने, अपने ज्ञान को और अपने चरित्र को उज्जवल बना लें, तो ये जीव उस मोक्ष रूपी महल को पाने वाले मार्ग पे चलने वाला हो जाएगा। आज उसी बात को लेकर के
उस व्रत की बात करते हैं, रत्नत्रय व्रत। बहुत सारी महिलाएं करती, पुरुष लोग तो करते ही नहीं होंगे, फुर्सत ही नहीं होगी। सुना भी है कि नाम नहीं सुना? क्या नाम है उसका? रत्नत्रय व्रत। रत्नत्रय का अर्थ क्या होता? रत्न तो जानते हैं, प्रेशियस स्टोन, हीरा, माणिक, पुखराज, सफाया, रूबी, मूंगा। रत्न तो ये होते नहीं होते? रत्न रत्न किसे कहते हैं आप? हीरे को रत्न कहते हैं कि नहीं? हीरे को भी रत्न कहते हैं, माणिक को भी रत्न कहते हैं, मोती को भी रत्न कहते हैं। कितने सारे स्टोन्स आते हैं, प्रेशियस स्टोन, सारे रत्नों की श्रेणी में आते हैं। जो आपका हार होता है उसमें रत्न लगे रहते हैं कि 9 रत्न लगे रहते हैं। पर यहां जिन रत्नों की बात की जा रही है, 9 की बात नहीं की रही, 3 रत्नों की। त्रय है तो 3 रत्न है। कौन से हैं 3 रत्न? हाँ, ये रत्न उस जड़ रत्न की भांति नहीं है। ये रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न कहलाते हैं। और जहां ये तीनों मिल जाते हैं वो एक ग्रुप हो जाता है त्रय का। तो रत्न धनत्रय बन गया रत्नत्रय। रत्नत्रय व्रत का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता रूप जो मार्ग बना है, उस व्रत को करना। रत्नत्रय किसके पास रहता है? आप लोगों के पास कितने रत्न है? अच्छा ये बता दीजिए। 3 में से कितने रत्न? एक भी रत्न नहीं? सम्यक दर्शन तो होगा कि नहीं है? सम्यक ज्ञान तो होगा कि नहीं है? सम्यक दृष्टि नहीं है आप लोग? ऐसा गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब उन्हें पूरा विश्वास है नहीं है। एटलीस्ट उसे जानने की कोशिश करो। जो गुरु होते हैं इन 3 रत्न को धारण करने वाले होते हैं। रत्नत्रय किसी दुकान में नहीं मिलते हैं। ये 3 रत्न जवेरी बाजार में नहीं मिलेंगे। ये 3 रत्न कहाँ मिलेंगे? ये गुरु के हृदय में रहने वाले रत्न हैं। क्योंकि जो इन गुणों से सहित होता है, यहां गुणों को ही रत्न कहा है। उस व्रत को करना अर्थ है कि उस गुणी की आराधना करना। गुण को धारण करने वाला जो गुणी व्यक्ति होता है उसकी पूजन कर लेना। और पूजा के साथ एक भाव अपने भीतर प्रकट करना। हे प्रभु, कब मैं सो मुनि बनूं, संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। कितने लोगों ने भजन सुना है? सुना है? कितने लोगों ने इस भजन को गाया है अपने मुख से? इन पंक्ति को गुनगुनाया है। संत साधु बनकर विचरूं। कितने लोगों ने इस भजन की पंक्ति को भाया है, हृदय से भाया है, हृदय से भावना भावी है, हृदय से भाव प्रकट करने की कोशिश की है। हे प्रभु, वह दिन कब आएगा मेरे जीवन में कि मैं भी उन रत्नत्रय को धारण करने वाले संत की भांति विचरण करूं। कभी भावना नहीं भाई? अच्छा, देवगुरु शास्त्र की तो पूजा की कि नहीं? रोज करते हो?
गुरु की पूजा भी रोज करते हो। तो जब गुरु की पूजा रोज करते हो, अभी भी आचार्य की पूजा कर रहे थे आप लोग, पूरा महिला मंडल आज पूजा कर रहा था। जब पूजा कर रहे थे तो कौन से भाव अंदर उत्पन्न हो रहे थे आपके? कि गुरु बन जाए हम कभी अपने जीवन में, ये भाव पैदा हो रहे हैं। गुरु जैसे हम बन जाएं, ये भाव अंदर प्रकट हो रहे थे। अभी भाव की बात कर रहे हैं, रत्नत्रय लेने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, उस आकांक्षा की बात कर रहे हैं। जब भी श्रावक देव गुरु शास्त्र की पूजा करता है, जो सच्चा श्रावक होता है, सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, उसकी एक ही भावना होती है, गुरु के स्वरूप का जब वो वर्णन करता है, पढ़ता है, गुरु के चरणों में वो अर्घ चढ़ाता है, आचार्य भगवान के चरणों की जब पूजा करता है, अर्घ चढ़ाते समय, नमस्कार करते समय, नमोस्तु करते समय, अपने आप को झुकाते समय, उसके हृदय में एक भावना पैदा हमेशा होती है, वो दिन कब आएगा कि संत साधु बनकर। जब जब आप पूजा करते तब होता है, शायद किसी के मन में नहीं होता, ये भाव ही नहीं पैदा होता। और ये भाव पैदा नहीं हो रहा, फिर भी पूजा चल रही है, तो वो पूजा सिर्फ ऊपर ऊपर की है, भीतर की पूजा नहीं है। जो भीतर से पूजा करता है रत्नत्रयधारी गुरु की, वो रत्नत्रय को पाने की कामना करने वाला होता है, और वो स्वयं को धिक्कारता है। वो ये सोचता है, देखो कैसे मेरे कर्म का उदय है कि मैं फंस चुका हूं संसार के जाल में, चारों तरफ से मैं गिरफ्त हो चुका हूं, परिवार से, बच्चों से, दुकान से, अन्य जिम्मेदारियों से। वह दिन कब आएगा कि मैं भी उन गुरु की भांति एकदम स्वतंत्र होकर के आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो जाऊंगा। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है। तो जब जब आचार्य श्री का अर्घ चढ़ाते हो, कभी फीलिंग पैदा होती है ऐसी? वो घड़ी कब आएगी हमारे जीवन में, किस जंजाल को छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे? नहीं होती। तो फिर कैसे पूजा आपकी? अच्छा, रत्नत्रय व्रत जो महिलाएं करती हैं, तो पुरुष लोग करते हैं, उस समय कौन सी भावना भाते हैं? जो विधान कर रहा है, पूजन कर रहा है, व्रत कर रहा है, उस समय तो कोई भावना होती है कि नहीं उत्पन्न? आप जो भी व्रत कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे नमोकार के व्रत करते हो, चाहे भक्तामर के व्रत करते हो, चाहे जिनगुण संपत्ति के व्रत करते हो, अथवा 10 लक्षण व्रत करते हो, 16 कारण व्रत करते हैं। 10 लक्षण व्रत कर रहे हैं, आपने कहा 10-10 उपवास, 11 उपवास करते हो, तो हृदय में कौन सा भाव रहता है 10 उपवास करने के पीछे? सब कर रहे हैं इस कारण करना। भाव यही होना चाहिए, जिस व्रत को भी कर रहे हैं उस व्रत के गुण हमारे भीतर प्रकट हो जाएं, वो 10 धर्म हमारे भीतर प्रकट हो जाएं। 16 कारण व्रत करते समय 16 कारण की भावना हमारे मन में पैदा होने लगे। और रत्नत्रय का व्रत करते समय जो 3-3 उपवास करता है, तेला करता है लगातार, 13, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन ये होते ना, तो ये कौन सी भावना भाता है कि रत्नत्रय कब मैं प्राप्त करूं? इसी भावना से व्रत किए जाते हैं। उसका स्वरूप क्या होता है? बड़ी अच्छी कथा है। इस व्रत को जानते हो किसने किया था? मल्लीनाथ भगवान ने, पूर्व भाव में। जब वो राजा वैश्रवण की पर्याय में थे,
विदेह क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के। वो राजा वैश्रवण वन की ओर जा रहा था तो राजा वो, लेकिन अंदर से कुछ अलग ही भावों को लेकर के जीता था। हमेशा धर्मनिष्ठ, हमेशा गुरु को ही खोजते रहता था। उसके हृदय में गुरु के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा थी। हमेशा यही भावना भाते रहता था कि मुझे जीवन में गुरु कब मिले, गुरु कब मिले, मैं गुरु की पूजा कर सकूं। और इस भावना को लेकर के जब भी वो रात से बाहर निकलता, बस खोजते रहता उसकी आंखें। एक बार की बात है, जंगल में उसे वे मुनिराज मिल जाते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। जैसे ही मुनिराज के दर्शन करता है, अंदर से एकदम प्रफुल्लित होता है, गदगद भाव अंदर से पैदा होने लगते। आप लोगों के मन में होते गुरु को देख करके? अथवा गुरु नहीं मिलते हैं तो मन में कोई अफसोस का भाव रहता है कि देखो हमें गुरु के दर्शन का लाभ नहीं मिल रहा है, गुरु की वैयवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, गुरु की नवदा भक्ति हम अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। हम भी कहाँ रह रहे हैं, कौन से गांव में रह रहे हैं, कौन से शहर में रह रहे हैं कि गुरु का समागम ही नहीं मिलता, हमें चातुर्मास ही नहीं मिलता। कभी ये भावना आती है अपने मन में? कुछ लोग तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, आ जाए तो ठीक है, आ जाए तो वेलकम, नहीं है तो भीड़ को, है ना। कुछ लोग ऐसे श्रावक होते हैं, हाँ आ जाएंगे तुम, ठीक है पूज लेंगे। हमारे नगर में साधु आ जाएंगे, गुरु आ जाएंगे तो हम उनके पूजन कर लेंगे, और जब हमारा नंबर आएगा हम चौका भी लगा लेंगे, है ना। जब 3-3 दिन में हमारा नंबर आएगा तो हम चौका भी लगा लेंगे। फिर जैसे 3 दिन पूरे हुए तो हमारी तो ड्यूटी समाप्त हो गई और दूसरे की ड्यूटी शुरू। होता है ना ऐसे, कई समझ आता है कि नहीं। हम लोग दिल्ली में थे तो वहाँ ऐसी प्रथा ही चलती थी। दिल्ली, हरियाणा साइड, यूपी साइड ऐसी प्रथा चलती थी। यहाँ तो नहीं चलती होगी ऐसी। बुंदेलखंड, मालवा में ऐसा नहीं चलता है, नहीं चलता ना। भोपाल में भी ऐसे नहीं चलता कि नंबर सिस्टम चलता है। डूबू ये बताओ। अच्छा कहीं के चलता है, भोपाल में भी चलता है। अच्छा चौका खाली नहीं जाना चाहिए, इस कारण सिस्टम वाला, हाँ ड्यूटी बना दी 3 दिन तुम्हारा, जब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे फिर नेक्स्ट 3 डेज उनका शुरू होगा। जो गुरु भक्त होता है वो तो अंदर ही अंदर भाव आता है कि एक दिन भी ऐसा ना हो खाली चला जाए जब मैं गुरु की नवदा भक्ति ना कर सकूं। गुरु ना भी हो तो वो नवदा भक्ति करता है। रत्नत्रय व्रत करने वाले कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। ये बड़ी भ्रामक धारणा है आप लोगों की। रत्नत्रय व्रत भाद्रपद, माघ और चैत्र महीने में 13, चतुर्दशी और पूर्णिमा को होते हैं रत्नत्रय व्रत। हाँ तेला 3 उपवास तो भले उन 3 तिथियों में होते हैं, लेकिन जो रत्नत्रय व्रत करने वाला होता है वो प्रतिदिन इस भाव को भरता है। कौन से भाव को? मुझे गुरु की सन्निधि कब मिले। जब गुरु की सन्निधि नहीं मिलती है तो अंदर ही अंदर वो रोता है, अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है, अंदर ही अंदर धिक्कारता है। देखो मेरे कैसे कर्म का उदय है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ गुरु का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है। हमारे नगर में गुरु नहीं आ पाते हैं, गुरु के दर्शन मुझे नहीं मिल पाते हैं प्रतिदिन। मैं गुरु की पूजा नहीं कर पाता हूँ, मैं गुरु के चरणों में बैठ कर के उनकी आराधना नहीं कर पाता हूँ, मैं उनके लिए आहार दान नहीं दे पाता हूँ। वो विकल्प करता है श्रावक जो सच्चा
रत्नत्रय व्रत को करने वाला होता है। और आप लोग कैसे हो? 3 दिन हो गए, निपट गया व्रत हमारा, अब छुट्टी अगले साल की। ऐसी है ना व्रत आपके? बड़े उथले व्रत है। व्रत तो हमेशा गहराई को लिए हुए होते हैं। व्रत का फल कब मिलता है जानते हो? मात्र 3-4 दिन अथवा 10 दिन उपवास करने से नहीं मिलता है। उत्कृष्ट यदि फल चाहते हो उसका, प्रतिदिन उस भावना को भाने वाले व्यक्ति को मिलता है। वो राजा वैश्रवण बस इसी भाव से भरा रहता था, मेरा एक दिन भी ऐसा खाली ना जाए जब गुरु के दर्शन मुझे ना मिले। फैक्ट यही है कि गुरु के दर्शन प्रतिदिन नहीं मिल सकते, क्योंकि आपके नगर में 12 महीने जीवन भर कोई गुरु रह नहीं सकते। गुरु का समागम तो कुछ समय के लिए ही मिलेगा, 4 महीने 6 महीने के लिए मिलेगा, फिर उनका विहार हो जाएगा। हाँ, उनका विहार हो जाएगा तो दूसरे गुरु आ सकते हैं, उनका समागम मिल सकता है। पुण्यशाली जीव होते हैं जिन्हें एक के बाद दूसरे या तीसरे गुरु मिलते रहते हैं, लेकिन चौथे काल में भी ऐसा कोई पुण्यशाली जीव नहीं देखने में आया जो 365 दिन वर्ष के गुरु का लाभ पाता हुआ। संभव नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, असंभव जैसी बात है। फिर भी उसके हृदय में कौन सी भावना? प्रतिदिन मुझे गुरु मिले। जब ये कशिश भीतर पैदा होती है, ये उत्कंठा भीतर पैदा होती है, तो द्वारा प्रेक्षण अपने घर में खड़े होकर के प्रतिदिन करता है। गुरु हो अथवा ना हो, ये मैटर नहीं करता कि नगर में गुरु हैं कि नहीं। वो बुद्धि नहीं लगाता, दिमाग नहीं लगाता, अभी हमारे शहर में तो साधु है ही नहीं। जब साधु नहीं है तो द्वारा प्रेक्षण क्यों करना? नवदा भक्ति के लिए क्यों खड़े रहे हम? शुद्ध भोजन क्यों बनाए? आहार दान नवदा भक्ति साधु के लिए नहीं होती है, स्वयं के कल्याण के लिए होती है। और आप लोगों ने नंबर सिस्टम बना करके रखा है, 3 दिन 3 दिन 3 दिन, है ना? और जहां नंबर सिस्टम है उसका अर्थ है मजबूरी। अब आन पड़ी है सिर पे, नहीं तो समाज वाले क्या बोलेंगे? समाज में मिलकर के रहना पड़ता है, तो निभाना पड़ेगा। तो ये आहार दान नहीं कहलाता, ये भिखारी को दान कहलाता। सही बता रहे हैं? मजबूरी में दिया हुआ कभी दान होता ही नहीं। फोर्सफुली प्रेशराइज करके दिया हुआ दान होता ही नहीं। दान तो, भक्ति तो आनंद से भर करके होती है। अश्रु उसकी आंखों से निकलते हैं, ऐसे भावों से वो भक्ति होती है। और नवदा भक्ति भी वैसी होती। तो जो गुरु की पूजा करने वाला होता है व्यक्ति, वो हमेशा ये भाव आता है कि एक दिन भी मेरे जीवन में ऐसा ना हो जब मैं गुरु को ना देख पाऊं। इसलिए वो नवदा भक्ति हमेशा करता है, चाहे गुरु हो अथवा ना हो। और आप लोग तो गुरु होने पर भी 3-3 दिन करते हो, बलिहारी पंचम काल की, है ना? और जहां ये सिस्टम बनाने थी कमेटी वाले, उन्होंने भी नवदा भक्ति को, गुरु भक्ति को, आरदान को समझा ही नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? गुरु कोई भिखारी नहीं होते कि दरवाजे पे आ जाओ तो उसे 2 रोटी डाल दे, ऐसे होते? भिखारी को भिक्षा दी जाती है, भीख दी जाती है। भिखारी के पेट भरने के लिए दी जाती है। जो दाता होता है ना, क्या सोच करके 2 रोटी देता है भिखारी को?
बेचारा भूखा है, पेट एकदम अंदर घुसा जा रहा है, दुबला पतला हो गया है, शक्ति नहीं है। 2 रोटी दे दे उसका पेट भर जाएगा। लेकिन आहार दान गुरु के पेट भरने के लिए नहीं दिया जाता है। आहार दान स्वयं के कल्याण के लिए दिया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब भिखारी को दिया जाता है तो वो दया के वशीभूत होकर, बेचारा है, भूखा है, और गुरु के सामने दया की बात नहीं है, वहां बेचारे नहीं है वो। लाभ गुरु को नहीं, लाभ श्रावक को होता है। और जहां ये लाभ की बात आ जाती है तो उसके आनंद का पारावार नहीं रहता है। वो कृतकृत्य हो जाता है, धन्य मानता अपने आप को जब गुरु मिल जाते हैं। और आप लोग टालते हो। आप लोग से मतलब आज की पीढ़ी 3 दिन में, ये 3 दिन हमारा सिस्टम है। अब जो रत्नत्रय व्रत कर रहा है, हम बात वो बता रहे थे। खैर, रत्नत्रय व्रत क्या कहलाता है, कैसे वो फलेगा? रत्नत्रय व्रत का फल जानते हो क्या है? तीर्थंकर बन गए थे। वही वैश्रवण राजा जब गुरु के दर्शन किए, उन्होंने बड़े उत्कंठित होकर के गुरु के चरणों में बैठ के निवेदन करते हैं, गुरुदेव, संसार में भटकते भटकते मैं तंग आ चुका हूं। संसार के दुखों को देखते देखते मन रोता है। कोई ऐसा उपदेश दे दो जिससे मेरा संसार छूट जाए। तब वे गुरु महाराज उस राजा वैश्रवण को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का उपदेश देते, रत्नत्रय का उपदेश देते। रत्नत्रय से ही संसार मार्ग छूट सकता है। रत्नत्रय के अपनाने से ही मोक्ष मार्ग पर चला जा सकता है। रत्नत्रयधारी की पूजा कर लो, यदि मोक्ष मार्ग में नहीं चल पा रहे हो, स्वयं चारित्र को अंगीकार नहीं कर पा रहे हो, आचरण को विशुद्ध नहीं बना पा रहे हो, तो जो आचरण से विशुद्ध हैं, सम्यक दर्शन से अधिष्ठित हैं, जिनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और जिनका चारित्र सामायिक छेदोपस्थापना रूप चारित्र है, जिन्होंने 5 पापों को पूर्ण रूप से त्याग दिया है, जिन्होंने 5 महाव्रतों को अंगीकार किया है, जो 5 समिति का पालन करते हैं, जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है, जो दिगंबर रहते हैं, हाथों से केश लोंच करते हैं, जो स्नान नहीं करते हैं, जो दांतों को कभी मांजते नहीं हैं, धोते नहीं हैं, पृथ्वी ही जिसका बिछौना है और अंबर ही जिनके वस्त्र होते हैं, जो खड़े होकर के आहार लेते हैं, अन्य पात्र में नहीं, पानी पात्र में, अपने ही कर पात्र को, अपनी ही अंजलि को पात्र बना करके आहार लेते हैं, जो हमेशा प्रभु की स्तुति और वंदना करते हैं दिन में 3 बार, जो हमेशा समता में रहते हैं और अपने दोषों की आलोचना प्रतिकरण स्वरूप करते हैं, जो आगामी दोषों से बचने के लिए हमेशा प्रत्याख्यान करते हैं, जो काय के प्रति हम अपने ममत्व को त्याग देते हैं, उस काय उत्सर्ग में लीन रहते हैं, ऐसे जो 28 मूल गुण को पालन करते हैं, वे रत्नत्रयधारी माने जाते हैं, वे चारित्रधारी माने जाते हैं। तो जिन्होंने इस चारित्र को अंगीकार कर लिया है, जिनके आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है, जिनका ज्ञान समीचीन हो चुका है, तो रत्नधारी की पूजा करो। पूजा मात्र अष्टद्रव्य से नहीं, क्योंकि आप लोग तो पूजा अष्टद्रव्य से करते हैं,
भक्ति कैसे करते हो? गा करके करते हो, है ना? अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा करके करते हो। पर गुरु उपदेश दे रहे थे, बोले नहीं, ये बड़ी उथली पूजा है, बड़ी संकीर्ण पूजा है, ये भक्ति बड़ी छोटी छोटी, ये बाहर की भक्ति है। रत्नत्रयधारी की अंतरंग से भक्ति करें, अर्थात भक्ति में ऐसे डूब जाएं कि हमेशा आकांक्षा करें, हमेशा भाव भाएं, हे प्रभु वह दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं स्वयं रत्नत्रय को अंगीकार कर पाऊंगा। जब तक मैं उसे अंगीकार नहीं कर पा रहा हूं, मैं अंदर ही अंदर बड़ा आकुल व्याकुलित रहता हूं। ऐसी भाव जिसकी भाषणा होती है, ऐसी भावना जिसकी होती है, वो उन गुरु की पूजा करने वाला, अंतरंग से पूजने वाला माना जाता। ये उपदेश उसे दे रहे थे। जैसे ही राजा वैश्रवण वो उपदेश सुनता है और गुरु के चरणों में बैठ करके व्रत को अंगीकार कर लेता है, रत्नत्रय व्रत को, कहता अभी तो मेरे जीवन में थोड़ी सी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी करके मैं तो स्वयं रत्नत्रय ग्रहण कर लूंगा, लेकिन जब तक नहीं ग्रहण कर पा रहा हूं, मैं रत्नत्रय व्रत को ग्रहण करता हूं। भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास, वर्ष में 3 बार, शुक्ल पक्ष की 3 तिथियों को, 13, 14 और पूर्णिमा, तेला के साथ उन गुरु की भक्ति में, गुरु की पूजा में, गुरु के ध्यान में ही मैं डूबा रहूंगा। ऐसा वो संकल्प उन गुरु के उपदेश को सुनकर के ग्रहण कर लेता है और बड़े रूखे मन से गुरु को छोड़ करके उसे जाना पड़ता है अपने राजमहल में। आप लोग जब गुरु दर्शन करके अपने घर जाते हो तो रूखे मन से, उदास मन से जाते हो कि बड़े प्रसन्न होकर के जाते हो? अब गुरु दर्शन तो हो गए, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, आज की पूजा की ड्यूटी थी ना है ना? आज महिला मंडल की का दिन था, तो हमारा दिन तो हो गया। अब हम बहुत अच्छे से घर जा रहे हैं। खुश होकर के जाते हो कि उदास होकर के जाते हैं? बताइए। हाँ, गुरु को छोड़ते समय मन उदास हो जाता है कि गुरु को छोड़ते समय घर याद आता है, चलो घर जाके बढ़िया वही काम करना है, बच्चे को संभालना है, खाना बनाना है, भोजन कराना है। अच्छा बताइए, दर्शन करके लौटते समय, घर की ओर रुख करते समय आनंद होता है कि चेहरा मायूसी से भर जाता है? बताइए। खुश होकर के जाते हो ना, चलो ड्यूटी पूरी हो गई, कर्तव्य का पालन पूरा हो गया। ये भक्ति की कमी है। जो अंदर से भक्ति करने वाला होता है, जब गुरु का वियोग उसे होता है तो उसकी आंखों में अश्रुधारा होती है। क्यों? क्योंकि कचोटता उसे संसार, वो जंजाल घर गृहस्थी का, सोचता है उसी घर गृहस्थी में फिर से उलझने जाना पड़ रहा है, उसी संसार को फिर से संभालना पड़ रहा है, उन्हीं बच्चों को, परिवार को, उसी दुकानदारी को, उन्हीं कर्तव्य को। वो मायूस मन से घर लौटता है। राजा भी बिल्कुल दुखी मन से अपने राजमहल की ओर लौट रहा था। लौटा, फिर उसने 12 वर्ष तक लगातार हर वर्ष के 3 रत्नत्रय व्रत को किया, माघ मास, भाद्रपद और चैत्र मास में। जब व्रत पूरे हो गए, अच्छे से उद्यापन किया और कुछ समय के पश्चात स्वयं रत्नत्रयधारी हो जाता है, दीक्षा ग्रहण कर लेता है, सल्लेखना पूर्वक मरण करके अहेमिंद्र के पद को पाता है। ग्रैवेक में
ग्रेविक से ऊपर अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता है और वहां से आकर के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक जिनका हुआ, ऐसे मल्लीनाथ तीर्थंकर के रूप में वो अवतरित होते हैं। ऐसे वो मल्लीनाथ तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी 6 दिन में ही दीक्षा लेते ही जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया, एकमात्र वे तीर्थंकर। ये उनकी अपूर्व गहरी रत्नत्रय के प्रति जो भक्ति थी, गुरु के प्रति भक्ति थी, उस व्रत के प्रति जो भक्ति थी, उस व्रत का परिणाम ये निकला कि सीधे उन्हें तीर्थंकर पद मिल गया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? तो गुरु की पूजा करोगे, भक्ति भी करोगे, करते हो नंदा भक्ति भी। अच्छा, एक एक दिन टर्न वाइज, ऐसे ऐसे नहीं, मजबूरी में नहीं, वो तो एक व्यवस्था है। उत्साह से भर करके अंदर से, और जो अंदर से भक्ति करने वाला होता है वो प्रतिदिन अपने गृह के दरवाजे पे खड़े होकर के द्वारा प्रेक्षण करता है, इंतजार करता है। भले नगर में गुरु न भी हो, उस भावना को बनाता है, शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध भोजन बनाता है और घर के नीचे आकर के आहार वेला में नवदा भक्ति करने के लिए खड़ा हो जाता है, पड़गान करने। तब वह रत्नत्रय व्रत की सार्थकता है, पूर्णता है। कैसे करोगे अब व्रत? जो भी कर रही हैं महिलाएं अथवा पुरुष करें। रत्नत्रय व्रत 3 उपवास वाले नहीं। 3 उपवास तो महीने में होंगे, साल में 3 बार होंगे, लेकिन भावनाएं साल भर रहेगी और वही भावना उस व्रत की पूर्णता दिलाने वाली होती। ठीक है, समझ में आ गया? बस एक ही बात, गुरु भक्ति हर समय, यह भाव हर समय, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, तो सही भक्ति आपकी हो जाएगी। बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की